बाहुबली द बिगिनिंग 2015 की एक भारतीय महाकाव्य पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे एस राजामौली द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और अर्का मीडिया वर्क्स के तहत शोभू यार्लागड्डा और प्रसाद देविनेनी द्वारा निर्मित किया गया है। तेलुगु फिल्म उद्योग में निर्मित फिल्म को तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में शूट किया गया था। इसमें प्रभास राणा दग्गुबाती, अनुष्का, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज और नासर के साथ दोहरी भूमिका में है। फिल्मों की एक द्वैती की पहली, यह सिवुडू का अनुसरण करती है, जो एक साहसी युवक है जो अपनी प्रेमिका अवंतिका की मदद करके देवसेना को बचाता है, जो महिष्मती की पूर्व रानी है जो अब राजा भल्लाल देव के अत्याचारी शासन के तहत कैदी है। बाहुबली द बिगिनिंग। निर्देशक एस राजामौली। पटकथा एस राजामौली। कहानी वी विजेंद्र प्रसाद द्वारा उत्पादित। शोभू यार्लागड्डा, प्रसाद देविनेनी। अभिनीत प्रभास, सुदीपा, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज, नासिर। छायांकन के सेंथिल कुमार। दृश्य प्रभाव वी श्रीनिवास मोहन द्वारा संपादित। कोटागिरी वेंकटेश्वर राव। संगीत एम केरावनी। उत्पादन कंपनी अर्का मीडिया वर्क्स द्वारा वितरित। अर्का मीडिया वर्क्स तेलुगु, ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया मलयालम, स्टूडियो ग्रीन, श्री तेनांदल फिल्म्स तमिल, धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म्स हिंदी। रिलीज की तारीख 10 जुलाई 2015। कार्यकारी समय 158 मिनट तेलुगु, 159 मिनट तमिल। देश भारत। बोली तेलुगु, तमिल। बजट 180 करोड़। बॉक्स ऑफिस 650 करोड़। फिल्म की कहानी राजामौली के पिता वी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, जिन्होंने उन्हें शिवगामी की कहानी सुनाई थी, जो एक नदी पार करते समय अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर चलती है, और कुछ साल बाद कटप्पा की कहानी, जिसने राजामौली को आकर्षित किया। महाभारत और अमर चित्र कथा और चंदामामा की कहानियों के प्रति उनके आकर्षण ने कहानी में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। लेखकों को अंतिम मसौदा तैयार करने में 3 महीने लगे। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर कीरवानी द्वारा रचित थे, जबकि छायांकन, प्रोडक्शन डिजाइन और वीएफएक्स को क्रमशः के सेंथिल कुमार, सबू सिरिल और वी श्रीनिवास मोहन ने संभाला था। यह फिल्म 180 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी, जो इसे रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म बनाती है। यह फिल्म हिंदी और मलयालम में डब संस्करणों के साथ 10 जुलाई 2015 को दुनिया भर में खुली। इसे राजामौली के निर्देशन, कहानी, दृश्य प्रभाव, छायांकन, थीम, एक्शन दृश्यों, संगीत और प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली, और यह बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता बन गई। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 600 से 650 करोड़ की कमाई के साथ यह रिलीज के समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। बजट और बॉक्स ऑफिस दोनों के रिकॉर्ड को बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने तोड़ दिया है, जो भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। बाहुबली द बिगिनिंग अपने उत्तराधिकारी के साथ भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने 42वें समारोह में
5 नामांकन प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल हैं। इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार मिले। इसने 63वें फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म, राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तेलुगु और राम्या कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तेलुगु सहित 10 नामांकनों में से 5 पुरस्कार जीते। कथानक। एक महिला पहाड़ के नीचे एक गुफा से एक शिशु को लेकर निकलती है। एक उग्र नदी को पार करने की कोशिश करते समय वह धारा में बह जाती है। आसन्न मृत्यु का सामना करते हुए वह बच्चे को ऊपर उठाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वे महेंद्र बाहुबली नामक शिशु को महिष्मती साम्राज्य की खातिर बचा लें। बच्चे को अंबुरी जनजाति के लोगों द्वारा बचाया जाता है और उनके सरदार की पत्नी सांगा उसे गोद ले लेती है और उसका नाम शिव रख देती है। शिवा बड़ा होकर एक महत्वाकांक्षी और शरारती बच्चा बन जाता है, जो अपनी मां की विनती के बावजूद पहाड़ पर चढ़ने के लिए जुनूनी होता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। एक युवा के रूप में वह भगवान शिव के एक लिंगम को उठाकर पहाड़ की तलहटी में रखते हुए अलौकिक शक्ति दिखाता है। जब वह ऐसा करता है तो ऊपर से एक मुखौटा गिरता है। यह महसूस करते हुए कि यह एक महिला का है, शिवा इसके मालिक को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है और अंततः पहाड़ पर चढ़ने में सफल होता है। शीर्ष पर पहुंचने पर उसकी मुलाकात अवंतिका से होती है, जिसका मुखौटा है, और वह उसका पीछा करता है। उसे पता चलता है कि वह महिष्मती के अत्याचारी राजा भल्लाल देव को उखाड़ फेंकने और बंदी राजकुमारी देवसेना को बचाने के लिए समर्पित एक प्रतिरोध समूह की सदस्य है। शिव अवंतिका से मोहित होकर उसके लिए खुद को समर्पित करने का फैसला करता है और महिष्मती के लिए प्रस्थान करता है। एक रक्षक के रूप में शाही महल में घुसकर वह भल्लाल देव का ध्यान भटकाता है और देवसेना को बचाता है। भल्लाल देव अपने बेटे भद्र और अपने वफादार दास और सेनापति कटप्पा को शिव का पीछा करने के लिए भेजते हैं। आगामी लड़ाई में शिव भद्र का सिर काट देता है क्योंकि अंबुरी आदिवासी और प्रतिरोध सदस्य घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। कटप्पा शिव का चेहरा देखते ही समर्पण कर देता है और उसे बाहुबली घोषित करता है। कटप्पा तब शिव को बताता है कि वह महेंद्र बाहुबली है, जो महिष्मती के प्रसिद्ध योद्धा राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली का पुत्र है, और जिस महिला ने उसे बचाया वह रानी शिवगामी थी, जो उसकी दादी थी। अमरेंद्र बाहुबली राजा विक्रमदेव के अनाथ पुत्र थे। राजा की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई बिज्जलदेव की पत्नी शिवगामी को रीजेंट नियुक्त किया गया और उन्होंने अगले राजा का चयन करने के लिए अपने बेटे भल्लाल देव के साथ बाहुबली का पालन पोषण करने का फैसला किया। जबकि दोनों ने अपार संभावनाएं दिखाईं, भल्लाल देव ने अपने पिता की सत्तालोलुप प्रकृति को बरकरार रखा, जबकि बाहुबली लोगों का प्रिय था। जब माहिष्मती को कालकेय जनजाति और उसके प्रमुख इंकोशी द्वारा धमकी दी गई, तो यह निर्णय लिया गया कि जो भी जनजाति को हराएगा उसे ताज पहनाया जाएगा। हालांकि शिवगामी ने मांग की कि इंकोशी को अपमानित करने के बाद उसे जीवित पकड़ लिया जाए। भल्लाल देव निर्दयी थे और उन्होंने कालकेय और गांव वालों को अंधाधुंध तरीके से मार डाला, जिसमें इंकोशी भी मारे गए। जबकि बाहुबली ने अभिनव रणनीति का उपयोग किया, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और गांव वालों को बचाया। इसके मद्देनजर बाहुबली को शिवगामी ने उत्तराधिकारी बनाया, जबकि भल्लाल देव को उनका सेनापति चुना गया। यह कहानी सुनकर शिव और उसके दत्तक माता पिता बाहुबली से मिलना चाहते हैं। दुखी कटप्पा बताता है कि बाहुबली को एक गद्दार ने मारा है और खुद को वह गद्दार बताता है।